तरह के कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां एनएमओपीएस की तरफ से तमाम तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं, तमाम जो कार्यक्रम है उनको निश्चित किया गया है, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि हर एक राज्य में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही है। हर एक राज्य में कर्मचारी अपने अपने हिसाब से मुहिम को जारी कर रखे हैं और कर्मचारियों का यही कहना है कि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि पुरानी पेंशन को सरकार बहाल करे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कर्मचारियों ने आगे के कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली है। आपको बता दें, एनएमओपीएस की तरफ से जो कार्यक्रमों का सिलसिला जारी किया गया है उनमें कई सारे स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें से सबसे पहले देखने को मिला था कि कर्मचारियों ने अगस्त माह में एक कार्यक्रम किया था जो कि काफी ज्यादा सफल कार्यक्रम माना जा रहा है। उसके बाद अब कर्मचारी 5 सितंबर को एक उपवास रखने वाले हैं, जिसमें सभी कर्मचारी और शिक्षक उपवास रहेंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपील करेंगे। जिसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि 2 अक्टूबर को एक मुहिम चलाई जाएगी और 25 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जिसमें सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक साथ एक बैनर तले आएंगे और लाखों लाख कर्मचारियों का उमड़ने वाला है। आपको बता दें, हर एक राज्य में तैयारियां एक बड़े स्तर पर चल रही हैं और राज्यों में भी अलग अलग तरह के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें देखने को मिला कि अभी हाल फिलहाल में बिहार राज्य में ब्लैक डे मनाया गया है और अब ऐसे ही तमाम कार्यक्रम हर एक राज्य में देखने को मिल रहे हैं। वहीं जब से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेंशन की मांग की है, तब से कर्मचारियों के बीच में हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। और बात भी सही है, जब बड़े बड़े जो नेता मंत्री हैं उनको पुरानी पेंशन मिल सकती है, तो आखिरकार इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल सकती। और यही कारण है कि एनएमओपीएस ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी जब देखने को मिला था कि कर्मचारियों के द्वारा दिल्ली में एक कार्यक्रम किया गया था, तो सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आई थी। और अब कर्मचारियों का ये कहना है कि जब 25 नवंबर का कार्यक्रम होगा उसके बाद सरकार पुरानी पेंशन जरूर बहाल करेगी, क्योंकि अब यू को ओ बनने में समय नहीं है। तो ऐसे में अब बहुत सारी उम्मीदें हैं कर्मचारियों के बीच में और सरकार से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। अब देखना ही होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल इन सारी चीजों के बीच में हरियाणा में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस हरियाणा राज्य प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजेंद्र धारीवाल जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधुलिका जी। विजेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि अब एनएमओपीएस की तरफ से जो अगला कार्यक्रम होना था, या यूं कहें कि दूसरा कार्यक्रम इस श्रेणी का होना था, वो 5 सितंबर को होना था, जिसकी तैयारियां लगभग हर एक राज्य में जोरों शोरों से चल रही है। तो मैं जानना चाहूंगी, हरियाणा राज्य में कार्यक्रमों का सिलसिला किस तरह से चल रहा है? देखिए मैडम, हरियाणा में जब भी चाहे एनएमओपीएस का कार्यक्रम हो चाहे पेंशन बहाली संघर्ष समिति का, तो हरियाणा का एक एक कर्मचारी अधिकारी उस कार्यक्रम के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। चाहे हमारे 1 मई के कार्यक्रम की बात ले लीजिए, 1 मई को ब्लैक डे के तौर पे हमने मनाया था यूपीएस के खिलाफ जी। और आपने देखा होगा तमाम जिलों के अंदर भारी संख्या में कर्मचारियों ने उसमें हिस्सा लिया और यूपीएस का विरोध किया था, ओपीएस की मांग की थी। इसी तरह अब शिक्षक दिवस 5 सितंबर को जो एनएमओपीएस की कॉल है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी शिक्षक दिवस पर ओपीएस की बहाली के लिए अपने अपने कार्यस्थल पर या अपने घर पर वो 1 दिन का उपवास रखेंगे। तो इसको लेकर भी हरियाणा प्रदेश में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल भी हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, जिसमें आगामी जितने भी कार्यक्रम है उनको लेकर चर्चाएं और उनके प्रचार प्रसार की लेकर विचार विमर्श किया गया था और हरियाणा प्रदेश इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। जी विजेंद्र जी, जैसा कि कई जगह पे देखने को मिल रहा है कि अन्य तरह के कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं, तो क्या हरियाणा राज्य में जो एनएमओपीएस की राष्ट्रीय इकाई है, इसके अलावा जो प्रदेश स्तर की इकाई, उसकी तरफ से कुछ खास किए जाने की तैयारी है? नहीं, अभी हमारा जो पूरा ध्यान है अभी संगठन को मजबूत करने पे है। हम लगातार, कल भी हमारा जो राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, इसमें निर्णय हुआ कि ब्लॉक जिला स्तर के साथ साथ हम विभागीय स्तर पर भी हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक तमाम सभी ब्लॉक और जिलों में हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग होगी और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चला जाएगा, जिसमें एनपीएस यूपीएस की कमियों के साथ साथ ओपीएस की खूबियां भी कर्मचारियों तक बताई जाएंगी और उनको पीबीएसएस के साथ एनएमओपीएस के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। और 25 नवंबर को जो दिल्ली में हमारी रैली प्रस्तावित है एनएमओपीएस की, उसकी तैयारियों को हम जोर शोर से करेंगे ताकि हरियाणा से एक बड़ी संख्या दिल्ली पहुंचे
और जी। हम ओपीएस बहाली की आवाज को हमारी को बुलंद कर सकें। जी विजेंद्र जी, इस बीच में एक जो सवाल है वो कर्मचारियों के बीच में या हर एक नेता मंत्री के बीच में काफ़ी ज़्यादा गूंजता हुआ नजर आया, जिसमें ये देखने को मिला कि जब जगदीप धनखड़ जी, जो कि पूर्व जी। राष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि पेंशन के लिए खोज की जा रही थी। एक तो वहाँ पे ये बात कही गई है कि अब जो कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे, जब उनकी बात आती थी तो लोग कुछ नहीं ध्यान देते थे, लेकिन अब जब उपराष्ट्रपति जी जो रहे, पूर्व उपराष्ट्रपति, वो अपनी पेंशन के लिए भी गुहार लगाते हुए नजर आए, तो आखिर कर्मचारियों की पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है? इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। इसको तरह तरह से घुमा के कहा गया, जिसमें यह भी देखने को मिला कि इस्तीफा के बाद अब पूरी दुनिया जगदीप धनखड़ जी को ढूंढ रही है और जगदीप धनखड़ जी पेंशन को ढूंढ रहे थे। इस तरह की तमाम बातें, तो इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़े आश्चर्य की बात है जी कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी ने पेंशन के लिए अप्लाई किया है, जी, तो ये बड़े आश्चर्य करने वाली बात है कि उनको एक कैबिनेट उपराष्ट्रपति होने के नाते उनको कैबिनेट मंत्री के दर्जे के बराबर लगातार सुख सुविधाएं मिलेंगी, कोठी बंगला और नौकर चाकर मिलेंगे और साथ में उपराष्ट्रपति की पेंशन मिलेगी। उसके बावजूद भी उन्होंने विधायकी की पेंशन के लिए अप्लाई किया है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो कर्मचारी अधिकारी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, उनके पेंशन का अधिकार छीन लिया गया है और नेताओं ने अपने लिए कई पेंशनों का प्रावधान कर लिया है। ये मैं कहूंगा कि उन्होंने अपनी शक्तियों का उनका दुरुपयोग लगाइए या केवल अपने लिए ही सारी सुख सुविधाएं और आम जनता के लिए कुछ भी ना देने की बात है जी, इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। जी विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।